मेरी जो पहचान हुई थी वो पेशावर ज़ल्मी की वजह से हुई है कि मैं भी एक एथलीट हूँ। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड जो है वो मैं NOC जारी नहीं कर रहा, ना मैं सपोर्ट करता है। पाकिस्तान के लिए खेलते हैं, अपने लिए तो नहीं खेलते। तो हमने इंडिया को भी उसमें हराया था हमने, और अमेरिका भी हराया हम। जी, राणा मंशूर साहब ने हमें इनवाइट किया था जब हम 5th वर्ल्ड मेडल गेम जीत गए हैं। ठीक है। उन्होंने हमें याद दहानी कराई कि हम आपको पूरी सपोर्ट करेंगे, लेकिन बदकिस्मती से हम उसके PA को कॉल मैसेज करते रहते हैं, वो हमारे मैसेज सीन करते हैं, सारा कुछ करते हैं, लेकिन जवाब नहीं देते। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, मैं हूं वसीम हाशमी। आप देख रहे हैं आज़ाद डिजिटल और मेरे हाथ में जनाब बहुत सारे मेडल हैं। ये वो मेडल हैं जो मैंने नहीं जीते। मेरे साथ आज की जो मेहमान शख्सियत है, इन्होंने तने तनहा पाकिस्तान का नाम रोशन किया है, और इस अंदाज़ के साथ रोशन किया है कि इनको कोई पुरसाने हाल, कोई फेडरेशन, कोई गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है इनको साथ नहीं देती। दुनिया भर में पाकिस्तान के लिए इन्होंने बहुत सारा मेहनत की है, मेडल्स जीते हैं। मेरी आज की मेहमान शख्सियत शफात राजपूत, आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो देखने वालों को अपना मुकम्मल तारुफ करवाइएगा। मेरा नाम शफात खान है। मैं बेसिकली KPK से ताल्लुक़ रखता हूँ, लेकिन शुरू से रावलपिंडी का रहायशी हूँ, यहीं पे रहता हूँ, और गेम का आगाज़ भी मैंने रावलपिंडी से स्टार्ट की है। अच्छा, ये मास रेसलिंग होती क्या है? मास रेसलिंग ये एक स्टिक होती है, आपने 1 by 1 बैठना होता है आमने सामने, और ज़ोर आजमाई की गेम है। जैसे टग ऑफ वार होती है वो 8 या 10 लोगों में खेली जाती है, ये 1 by 1 खेली जाती है। मैं समझ गया, यानी एक बंदा आपके सामने बैठेगा और स्टिक आपके हाथ में होगी, जो बंदा स्टिक अपनी तरफ खींच लेगा वो जीत जाएगा। हाँ, जिसने स्टिक पुल कर ली वो विन कर लेगा। बेस्ट ऑफ 3 होता है एक बंदे के साथ, जिसने 2 राउंड जीत लिए वो विन कर गया। अच्छा, साथ मुझे ये बताइएगा शफात, ये जो मेडल्स हैं, मैं अगर इसका पूछूं, ये मेडल माशाल्लाह बहुत प्यारा है, 5th वर्ल्ड नॉर्म्ड गेम्स, ये कहाँ की है जी? ये 2024 में वर्ल्ड मेड्स गेम हुई थी कजाकिस्तान के शहर अस्ताना में। ठीक है। ये मैंने वहाँ पे विन किया था। बहुत भारी मेडल है। और इसके अलावा जो आपके हाथ में मेडल है ये भी बताइए। ये रशिया से विन किया था। बहुत खूबसूरत मेडल है। और ये नेशनल के हैं, अभी 24 के हैं। और इस साल जो हमारी अभी वर्ल्ड चैम्पियनशिप मंगोलिया में हो रही थी, उसकी तैयारी हमने बहुत सारी की है, लेकिन हुकूमत की तरफ से या प्राइवेट इदारे या बिजनेसमैन जितने भी कंपनीज़ हैं उनकी तरफ से हमें कोई भी स्पॉन्सर नहीं हुआ। मेरे पास टिकट की कमी है सिर्फ, और वीज़ा भी मौजूद है, सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हैं। ठीक है। सिर्फ जो कमी है वो टिकट की है। टिकट आपने अभी मंगोलिया जाना है तो कितना खर्चा आता है? देखें, पहले जो टिकट हमने चेक की थी तकरीबन 15 से 20 दिन पहले, वो सस्ती आ रही थी, मतलब 2-2.5 लाख के बीच में आ रही थी। जो आपको पता है दिन बढ़ते जाते हैं तो टिकट महंगी हो जाती है। अब जो टिकट की कॉस्ट आ रही थी, लास्ट हमने जो कल चेक की है, वो 4,10,000 रुपये की आ रही है मंगोलिया की। मंगोलिया, क्योंकि वाया पड़ता है उसका, काफ़ी लंबा वाया है। डायरेक्ट पाकिस्तान से कोई फ़्लाइट जाती नहीं है। दुबई से चाइना, चाइना से मंगोलिया। बहुत लंबा सफ़र है। तो आपकी जो फेडरेशन है पाकिस्तान में? जी, हमारी फेडरेशन है। उसके सदर कौन है? हमारे नवाब फुरकान साहब हमारे सदर हैं। तो उनकी मेहनत से तकरीबन 10 साल हो गए हैं पाकिस्तान में फेडरेशन चल रही है, लेकिन पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड जो है वो मैं NOC जारी नहीं कर रहा, ना मैं सपोर्ट करता है। वो चक्कर लगवाए जाते हैं। बताते मैं खुद इतनी बार वहाँ पे गया हूँ, स्पोर्ट्स बोर्ड गया हूँ, उनको रिक्वेस्ट के लिए कि हमें NOC दे दे, क्योंकि हम पाकिस्तान के लिए खेलते हैं, अपने लिए तो नहीं खेलते। बिल्कुल। अच्छा शफात, मुझे ये बताइए, पाकिस्तान में अब तक कितने मेडल जीत चुके हैं? वर्ल्ड लेवल पे किस किस मुल्क में जाके पाकिस्तान की नुमाइंदगी की है? 2018 से लेके अभी तक मैं नेशनल चैम्पियन हूँ पाकिस्तान का, और 2022 से शुरुआत की थी मैंने फ़र्स्ट टाइम उज़्बेकिस्तान के लिए। ठीक है। उस टाइम मुझे पेशावर ज़ल्मी ने सपोर्ट किया था। उन्होंने सारे जितने मेरे अखराजात थे, टिकट, ट्रैवलिंग, सारा कुछ उन्होंने किया था। जी, जावेद अफरीदी ने उन्होंने किया था। और मेरी जो पहचान हुई थी वो पेशावर ज़ल्मी की वजह से हुई है कि मैं भी एक एथलीट हूँ, लेकिन उस टाइम मैंने कोई मेडल नहीं विन किया था, क्योंकि फ़र्स्ट एक्सपीरियंस था। तो उसके बाद उन्होंने भी उनके दोबारा, मतलब मैंने रब्ता करने की कोशिश की, लेकिन उनसे रब्ता नहीं हो पाया। उसके बाद हम तुर्की की खेलने के लिए, स्टेज 2 खेलने के लिए, वो हमने कंप्लीट किया, वो विन किया हमने। फिर उसके बाद हम रशिया गए। रशिया जब हम गए, हमने वर्ल्ड में 3री पोजीशन हासिल की पाकिस्तान के लिए, हिस्ट्री में फ़र्स्ट टाइम वर्ल्ड में 3री पोजीशन हासिल। कितने कम्पिटिटर थे वहाँ पे? उसमें तकरीबन 60+ थे, कंट्रीज़ थी। हर कंट्री से एक कैटेगरी में एक बंदा आता है। तो हमने इंडिया को भी उसमें हराया था हमने, और अमेरिका भी हराया हमने, और ऑस्ट्रेलिया को भी हमने शिकस्त दी है उसमें। वाह। तो वज़ीर खेल जो हैं पंजाब के, ये राणा मंशूर साहब मेरे ख्याल में है, तो उनसे आपकी बातचीत हुई थी? जी, राणा मंशूर साहब ने हमें इनवाइट किया था जब हम 5th वर्ल्ड मेडल गेम जीत गए हैं। ठीक है। उन्होंने हमें याद दहानी कराई कि हम आपको पूरी सपोर्ट करेंगे। इसके बावजूद अभी तक किसी ने बातचीत नहीं की आपके साथ? नहीं, उन्होंने अपने PA का नंबर दिया था कि जो भी आपके
काम होगा, जो भी कुछ होगा, आपने इससे रब्ता करना है, ये आपके काम करेगा। लेकिन बदकिस्मती से हम उसके पीए को कॉल मैसेज करते रहते हैं, वो हमारे मैसेज सीन करते हैं, सारा कुछ करते हैं, लेकिन जवाब नहीं देते। जवाब देना पसंद नहीं करते, शायद ऐसे ही है कि पसंद नहीं करते। तो अभी शफात क्या करेंगे? आज तो मेरे ख्याल में आखिरी डेट है मंगोलिया की भी आपकी। आज आखिरी डेट है, लेकिन ये है कि अगर हम 1 तारीख तक किसी तरीके से भी अगर मैं गवर्नमेंट कोई सपोर्ट करे तो 1 तारीख तक हम वहाँ पहुँच जाए, हमारी एंट्री हो सकती है। क्योंकि 1 तारीख को वहाँ पे वेट कैटेगरी होनी है, वज़न होना है, और 2 तारीख से जो है मुकाबले स्टार्ट हो जाने हैं। चीफ मिनिस्टर पंजाब हमारी बहुत एक्टिव है इस मामले में, खेलों में और तलबा तालबात के लिए, वहाँ तक कोई रसाई की कोशिश की है आपने? देखिए, अब हम डायरेक्ट तो रब्ता कर नहीं सकते, ये काम होते हैं दोस्तों यारों के, होते हैं महल्ले के चेयरमैन होते हैं, उनके काम होते हैं, क्योंकि उन्हीं के लिंक होते हैं MP MNA से, फिर वो आगे लिंक लगाते हैं। लेकिन बदकिस्मती से सबको पता है, मेरे मोहल्ला है जो सबको A to Z सबको पता है कि मैं खेलता हूँ और मुझे ज़रूरत है, लेकिन वो ना चाहते हुए भी इग्नोर कर रहे हैं इसको। तो आज आप गए स्पोर्ट्स बोर्ड दोबारा के नहीं? नहीं, आज तो मैं नहीं गया, क्योंकि मेरा दिल टूट गया था। लेकिन फिर मुझे दोस्तों ने कहा, जो मेरे ख़ास दोस्त हैं, उन्होंने कहा यार आपने मायूस नहीं होना, आप खेलें, मुल्क के लिए खेलें, क्योंकि आप पाकिस्तान खेलेंगे। हम जब बाहर विन करते हैं तो अब मेरा नाम शफात लेके मुझे नहीं बुलाते, पाकिस्तान का नाम लेके बुलाते हैं कि पाकिस्तान ने ये पोजीशन हासिल की है। तो मैं अपनी मेहनत तो जारी रखूँगा, क्योंकि मायूस इसलिए नहीं होगा। अगर मैं मायूस हो गया, मुझसे जो मेरे लड़के सीख रहे हैं या जो हमें फॉलो कर रहे हैं, कल को वो भी हमें देख के वो भी मायूस हो जाएंगे। लिहाजा हमने किसी को मायूस नहीं करना, इंशाल्लाह खुद भी खेलेंगे और लड़कों को भी खिलाएंगे। एक दिन आ जाएगा इंशाल्लाह कि हमें सब सपोर्ट करेंगे। अच्छा शफात, अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आप CM का भी मैंने नाम ले लिया है, प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान से, अब आपने पहले बोल दिया चेयरमैन रब्ता करें, डायरेक्टली आपने कोशिश नहीं की कि मैं इनसे यार मुलाकात करूं और मुद्दा बताऊं कि भाई मैं अपनी जेब के लिए नहीं कर रहा, पाकिस्तान का नाम रोशन करने के लिए कर रहा हूं? अच्छा, मैं आपको बताऊं कि मैंने अपने तरफ से ना इनको DC जो हमारे पिंडी के, इनको भी मैंने मेले भेजी हैं। उसके अलावा मतलब जितनी समझ आती थी, डायरेक्ट नंबर तो इनके है नहीं कि हम रब्ता कर सके। और आपको पता है डायरेक्ट तो दफ्तरों में और आगे पीछे कई प्रोटोकॉल की वजह से ये हमें देखना भी पसंद नहीं करते। तो मैंने काफ़ी कोशिश की, इनको मेले वगैरह भेजी हैं, लेकिन किसी ने भी कोई जवाब नहीं दिया। यहाँ तक कि जो हमारे ब्रांड्स है पाकिस्तान के, जैसे PSL में सपोर्ट करते हैं, उनको भी मैंने काफ़ी मेले भेजी हैं, लेकिन वो सीन करके इग्नोर कर देते हैं। मतलब पाकिस्तान में सिर्फ खेल एक ही है, क्रिकेट, इसके अलावा और कोई खेल नहीं? क्रिकेट में तो जुआ होता है, आपको पता है, जितने बिजनेसमैन लोग हैं सब वो उस पर जुआ खेलते हैं। चलें, वो क्या खेलते हैं क्या नहीं खेलते, हमें उनसे इसलिए नहीं कुछ कह सकते क्योंकि पाकिस्तान में क्रिकेट के अलावा नाज़रीन इकराम और कोई खेल को समझा नहीं जाता। अब मैं यहाँ पे हॉकी की बात करूँ, स्क्वाश की बात करूँ, कबड्डी की बात करूँ, ये वो 3 गेम मैंने बताए जिसमें पाकिस्तान एक बार नहीं मुतअद्दिद बार वर्ल्ड चैम्पियन रहा है। पाकिस्तान सिर्फ क्रिकेट में एक बार वर्ल्ड चैम्पियन 92 वर्ल्ड कप जीता था। इसके अलावा 2017 में ICC चैम्पियंस ट्रॉफी जीती थी, 2009 में T20 वर्ल्ड कप जीता। ये 3 मेजर हमारे पास ट्रॉफीज़ हैं। हॉकी की बात करूँ, 4 मरतबा वर्ल्ड चैम्पियन, 3 मरतबा चैम्पियंस ट्रॉफी, 3 मरतबा ओलंपिक चैम्पियन। स्क्वाश की बात करूँ, जहांगीर खान, रोशन खान, जान शेर खान, कमर जमान खान, एक लंबी फहरिस्त बनती है। और मेरे पास है शफात खान, ये भी पाकिस्तान का नाम रोशन करना चाहते हैं। अच्छा, मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊँ, हॉकी का आपने नाम लिया ना, मैं एक दफ़ा FIA का इंटरव्यू देने के लिए गया तो मेरे से उन्होंने एक सवाल पूछ लिया था। तो मैंने उनको बताया मैं स्पोर्ट्स मैन, उन्होंने कहा चले आपसे स्पोर्ट्स के हवाले से नाम पूछते हैं। उन्होंने मुझे कहा कि आप हॉकी के एक प्लेयर का नाम बता दें। आप यकीन करें, मुझे हॉकी के प्लेयर का नाम नहीं पता था। मैंने उस टाइम कॉन्फिडेंस से अपने पास से 1-2 नाम ले लिए थे। उन्होंने कहा गुड, आपको पता है, मतलब कि उनको भी नहीं पता था, क्योंकि मैंने गलत बताए। आप न्यू जनरेशन से, हमारा कौमी खेल हॉकी है, न्यू जनरेशन से किसी से भी 10 में से 1 बंदे को भी नहीं पता होगा कि हमारे कौमी खेल हॉकी के एक प्लेयर का नाम बता दे, नहीं पता होगा। इसमें कोई दो राय नहीं है। मैंने जो लास्ट इंटरव्यू किया था ताहिर जमान, जो इस वक्त पाकिस्तान हॉकी टीम के कोच भी हैं, वो भी इसलिए याद है कि उनका ताल्लुक मेरे अपने शहर से है। और मौजूदा पाकिस्तान कौमी टीम के जो कैप्टन हैं भुट्टा है, और इसके अलावा मुझे किसी खिलाड़ी का नाम का नहीं पता। वजह पब्लिसिटी, हमारा मीडिया उनको दिखाना नहीं चाहता। क्यों नहीं दिखाना चाहता, इसके पीछे क्या अवामल है, इसका अल्लाह ही बेहतर जानता है। लेकिन पाकिस्तान में क्रिकेट के अलावा बहुत सी गेम हैं जो पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकती हैं और कर रही हैं। शफात का साथ दीजिए। मैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से भी ये दरख्वास्त करता हूँ कि खुदारा टैलेंट को ज़ाया मत होने दें। एक छोटी सी मैं बात आपको बताऊँ, कल मैंने मायूसी की सूरत में ना एक वीडियो अपलोड की जिसमें मैंने मीडिया के हवाले से बात की, हुक्मरान के हवाले से बात की। मैंने कहा अगर मैं टिकटॉकर या यूट्यूबर होता जिसमें बेहयाई दिखाता या कोई
गलत बयानी करता, झूठ बोलता या सियासी तौर पे किसी के पीछे बकवास करता, तो मुझे मीडिया भी सपोर्ट करती, हुक्मरान भी सपोर्ट करते। मैंने वो एक अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे लगाई, तो एक बड़े प्यारे भाई हैं खालिद सुपारी, KPK से ताल्लुक़ रखते हैं, उन्होंने कल रात को तकरीबन 2 बजे मेरे से रब्ता किया। अब नंबर उन्होंने मेरे सोशल अकाउंट से उठाए या किसी दोस्तों से उठाया, तो अब भी हो सकता है कि उन्होंने मुझे याद दहानी करवाई है कि आपको हम तकरीबन 12 से 2 बजे के बीच में कॉल करेंगे, तो हम आपको टिकट के अखराजात जो है कोशिश करते हैं कि आज आपको हम किसी सूरत में करके दें। चलें, अल्लाह ताला उनके लिए भी आसानियाँ पैदा करे और आपकी सपोर्ट करे। नाज़रीन इकराम, टैलेंट को ज़ाया मत करें, ये पाकिस्तान का नाम रोशन करने वाले हीरे हैं। मायूसी गुनाह है और मुझे कभी उम्मीद है इस प्रोग्राम के देखने के बाद शफाअत से कोई ना कोई लाजमी रब्ता कायम करेगा। देखते रहें आज़ाद डिजिटल।